अब मैं नोटपैड खोलूंगा। ओके, खुल जा सिम सिम। और ये आ गया है नोटपैड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेथड ओवर राइडिंग के बारे में एक और बात बतानी है, उसके बाद फिर मेथड हाइडिंग पे जाएंगे। तो मेथड ओवर राइडिंग भी एग्जाम्पल है, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा। कैसे? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही था ना कि सेम मेथड का नाम सेम हो लेकिन दो जगह पे डिफरेंट वर्क करे। तो ये देखो, मेथड का नाम सेम है भाई, लेकिन यहाँ पे अगर इसका जी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये इस तरह से वर्क करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस तरह से करेगा। क्या बात समझ रहे हो? जी। कि इसीलिए हाँ जी। मेथड और राइडिंग को भी पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल कहते हैं। और एक एग्जाम्पल कौन सा था, हमने पहले पढ़ा हुआ था, उसे क्या है बताओ, वो क्या था? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन नहीं, इनकैप्सुलेशन विद क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जाम्पल एक और क्या था? पहले हमने क्या नहीं था कि बहुत एक मेथड बनाए थे जिसका मेथड पैरामीटर टाइप ओवरलोडिंग। डिफरेंट हो। करेक्ट, मेथड ओवरलोडिंग। तो एक जी। एग्जांपल था मेथड ओवरलोडिंग और एक एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन ओके। मेथड ओवरलोडिंग जो एग्जाम को बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और मेथड ओवरराइडिंग को बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? क्योंकि भाई कंपाइल टाइम पे तो इसको, कंपाइल टाइम मतलब जब बिल्ड करते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम मतलब बिल्ड करते हैं। क्योंकि जो ये है, देखो जो क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग था, वो तो कंपाइल टाइम पे एरर दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पे सेम एक और बना दूं हम्म। तो ये कंपाइल टाइम पे एरर दिखा देगा, रन करने से पहले एरर दिखा देगा। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट आता है, ये रन टाइम पे ही पता चलता है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलता। क्या ये बात समझ में आ रही है? कि भाई हाँ जी। वो उसे स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे हमें पता चल जाता है कि मेथड ओवरलोडिंग में पैरामीटर डिफरेंट देने हैं। लेकिन ओवरराइडिंग में कब पता चलता है? जब ऑब्जेक्ट बना के मेथड एक कॉल करते हैं तब। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेथड एक कॉल नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रन टाइम होता है। एक्चुअली तुम्हें इसका आंसर ऐसे देना है, बिकॉज क्लास इज अ रन टाइम एंटिटी। ओके, क्लास नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी एंड वी only know at the run time which method is going to call. That is why it is called runtime polymorphism और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? और उसको, उसका तो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि कंपाइल टाइम में तुमने गलत दिया तो वो एरर बता देगा। क्लियर है? डाउट है इसमें कोई? नहीं, क्लियर है। थोड़ा सा इसे समझ लेना, इसे थोड़ा सा एक और बात समझ लेना कि भाई क्या लिखा है मैंने ये लिखा है क्योंकि जो ये इसमें ओवरराइडिंग में हमें सीधा रन टाइम पे पता लगेगा। कैसे? हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब रन करेंगे और डॉट मेथड 1 लिखेंगे तब पता चल गया कौन सा वाला कॉल हुआ, ये वाला या ऊपर वाला। जी। जबकि क्लास क्या है? क्लास तो एक, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग क्या था? मेथड ओवरलोडिंग तो कंपाइल टाइम पे तुम्हें एरर दे देता था। अगर तुमने सेम नाम हम्म। से सेम पैरामीटर्स बना दिए तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी। इसीलिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, तो आप कहोगे दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। और या फिर हम्म। इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इसको रन टाइम। कहेगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कहोगे रन भाई टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग तो हाँ कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा कि एरर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट, ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि मेथड ओवरराइडिंग है, ये तभी पता चलेगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ये रन टाइम हो पे ही हमें पता चलता है कि कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये सब। राइट? जी। ठीक है, तो यही है।
अब मूव होते हैं अलग एक कंसेप्ट पे जिसका नाम है मेथड हाइडिंग। एक अलग क्लास बनाऊंगा। तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन में से कोई सा भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। इतना मतलब क्लास ए। तो ये कहाँ लिख दिया? क्लास बी भाई, तो वही सीन आ गया। एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए ने क्लास बी को इनहेरिट किया हुआ है। जी। क्लियर? मैंने कहा था अगर मेथड ओवरराइड जी। करना होगा तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद होगा। मेथड ओवरराइड करना होगा तो यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड होना चाहिए, राइट? अगर वर्चुअल कीवर्ड नहीं हुआ तो मेथड ओवरराइड जी। नहीं हो सकता वो। जी। कोई नहीं। लेकिन डॉटनेट ने कहा है कि भाई मेथड ओवरराइडिंग में तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक तुम्हें नया कंसेप्ट दे रहा हूं। और वो कंसेप्ट क्या है? कह रहा है मैं एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं जिसका नाम है मेथड हाइडिंग। इसका लिख देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ मेथड। ये पूरा प्रोजेक्ट मैं तुम्हें एंड में दे दूंगा। जी। फिर तुम उसे कभी भी जिंदगी जिंदगी में तुम्हारे लिए एक लाइब्रेरी बन जाएगी। कभी भी कोई कंसेप्ट देखना होगा इसे उठा के बस पढ़ लोगे। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है मेथड हाइडिंग? कि भाई एक और कंसेप्ट है, उसमें मेथड ओवरराइड नहीं होता, मेथड हाइड हो जाता है। मैं बताता हूँ मेथड हाइड क्या होता है। सर इसमें वो वर्चुअल नहीं लिखना पड़ेगा हमें? नहीं, मेथड हाइडिंग में वर्चुअल नहीं लिखना पड़ता, मेथड ओवरराइडिंग में लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक वाइड मेथड वन। भाई भैया, आई एम चेक, और इसमें बता दूंगा न्यू, कह दूंगा ये नया मेथड है। ओके। ठीक है? आगे न्यू कीवर्ड लगा के मेथड हाइडिंग हो जाता है। अब मेथड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मेथड ओवरराइडिंग और हाइडिंग में डिफरेंस क्या है। अब देखो इसमें पहले तो ये देखो, इसे कि तुम्हें मैं बताता हूं कि काम कैसे हो रहा होगा बिहाइंड द सीन। ठीक है? फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मेथड हाइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है। इसमें भी यही होगा। अभी मैं पेरेंट क्लास खोलता हूं पहले तो। इसमें बस ये क्या चीज किया हमने, न्यू कीवर्ड यूज किया है ना। अभी तक तो कुछ नहीं नया काम नहीं किया है हमने, सिर्फ न्यू कीवर्ड किया है, हम्म, उसमें वर्चुअल और ओवरराइड यूज किया था। अब देखते हैं ये जी। कैसे काम कर रहा है। जहां पे समझ में आए मुझे रोक देना। ओके। हो गया, मेथड हाइडिंग दिख क्यों नहीं रहा? पब्लिक पब्लिक नहीं बनाया गया हमने, पब्लिक कर लेते हैं। ओ, क्लास का नाम ए है। क्लास का नाम ए है, मेथड हाइडिंग थोड़ा ना है। जी। जी। ए। यहाँ पे आज की डेट भी डाल देते हैं, 25 मार्च 2023। चलो भाई, डाल दिया। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे ठीक है। अब कॉल करेंगे, पहले पेरेंट क्लास का बनाया हमने ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से सब कुछ डिबग करके देखते हो ना तुम? बिना डिबग के हाँ कुछ जी। मत करना काम। नहीं नहीं, डिबग करता हूँ मैं। हाँ हाँ, फिर सही है। क्योंकि लास्ट में जब एक्चुअली कंपनी में जाओगे तो सारा काम डिबग ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोड होंगे बड़े बड़े। वो ऐसा कोड होगा नहीं कि तुमने एक बार में सॉल्व कर दिया। ओके। देखो भाई, अब करेंगे इसे डिबग कि दो, एक बार पेरेंट क्लास का बनाया, एक बार चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हम्म। अब डिबग करने जा रहा हूँ। डिबग एरर आ गई, कहीं मैंने डिलीट डिलीट कर दिया कुछ। नो, देखते हैं क्या एरर आई है। क्या बोल रहा है यार, मैं प्रोग्राम में क्या?
ओके फील्ड हो गया हमारा, चेक करते हैं, कोई नहीं। कह रहा है द फीचर ग्लोबल यूजिंग डायरेक्टिव इज करंटली इन प्रीव्यू एंड अनसपोर्टेड टू यूज प्रीव्यू फीचर, यूज द प्रीव्यू लैंग्वेज वर्जन। हटा दो फिर से, हमें नहीं चाहिए। अब देखते हैं, फिर फेल हो गया। कल तक तो प्रोजेक्ट सही चल रहा था। कोई नहीं, कंट्रोल जेड करता हूँ, कल कल कोड तक वापस आता हूँ, देखता हूँ कि ऐसा क्या कर दिया हमने जो आज ही खराब हो गए। एक रीजन हो सकता है कि मैंने इसे विजुअल स्टूडियो 2022 में ना खोल के इसमें खोला है। एक बार यहाँ पे खोलते हैं। 19 में खोला है आपने? हाँ हाँ, 19 पुराना वर्जन है और हमने बनाया था जी इसे 2022 में। जी। इसमें देखते हैं, बिल्ड सक्सीड, वही वही बात थी, वो पुराने वर्जन में एरर दे रहा है। तब तक वो फीचर आया नहीं होगा ना पुराने वर्जन में, तो नए वर्जन में आ गया इसलिए एरर नहीं दे रहा। कोई नहीं, अब वापस आ जाते हैं, अपने नए वर्जन पे काम करते हैं। अपनी डेट क्या है? 25। मार्च 2023, यही थी ना डेट? यही है ना डेट? जी क्लास ए जी। है हमारी, वही बात काम दोबारा से करेंगे जो करने जा रहा था। ओबीजे क्लास ए, क्लास। न्यू क्लास ए, और इसमें कॉल किया हमने ओबीजे क्लास ए करके मेथड 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्लास बी को भी कॉल करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। इक्वल टू न्यू क्लास बी। अब क्या करेंगे, और ये वापस जा, ओबीजे क्लास बी डॉट डॉट करके मेथड ए 1 लिखेंगे, और पहले सिंपल कॉल करेंगे कि कैसे कैसे कॉल हो रहा है, क्या मेथड हाइडिंग में कुछ डिफरेंट होता है या वही हो रहा है। पहली क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसमें गए F11 किया, कौन सा कॉल हुआ, पेरेंट क्लास वाला, क्लास है। राइट, पेरेंट वाला में कॉल जी। हुआ क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। हाँ अब सेकंड में गए, से कॉल किया तो चाइल्ड वाला कॉल हुआ क्योंकि चाइल्ड का बनाया था, हाँ जी। राइट। ये देखो दोनों आ जी। गया, पेरेंट का जब बनाया तो पेरेंट वाला, चाइल्ड का बनाया तो चाइल्ड वाला। तो इंटरव्यूअर कहेगा अरे इसमें हम्म। भी वही हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग में भी यही हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। डिफरेंस पता होना चाहिए ना। अगर उसमें भी यही हो रहा था कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे जो चाइल्ड वाला हो रहा हाँ। था, पेरेंट का तो पेरेंट, तो फिर दोनों तो एक ही बात हो गई, हम्म। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो अब बात करेंगे डिफरेंस पे। डिफरेंस के लिए पहले तुम कंसेप्चुअली सीखो, समझो। देखो, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, तुम्हें पता है कि सारा काम मेमोरी पे, जब मेमोरी मिलती है उसके बाद ही कुछ काम होता है। तो जब ये पहले मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं, ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरराइडिंग वाला ये रहा, ये मेथड ओवरराइडिंग है ना, ए और बी नाम से क्लास बनाई थी, हम्म। ए और बी नाम से। तो देखो मेमोरी पे मिलती कैसे है, मेमोरी कब मिलती है तुम्हें पता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी मिलती है, राइट। हाँ जी। बताया था ना कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को मेमोरी मिलेगी, लेकिन जब सेकंड हाँ जी। ऑब्जेक्ट हाँ जी। बनेगा या फिर थर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ नॉन स्टैटिक को मेमोरी मेमोरी वन टाइम मिलेगी। मिलती है। जी। करेक्ट, तो सिर्फ कब बनेगा, जब ये लाइन चलेगी, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे बन रहा है ना, इस लाइन को कहते हैं ऑब्जेक्ट बनना, तो तब आपको मेमोरी मिलेगी। अब इस केस में देखते हैं मेमोरी कैसे मिलती है, और फिर बताऊंगा हाइडिंग के केस में, ये ओवर राइडिंग वाला केस है, लिख देता हूं।
फिर उससे समझ में आएगा तुम्हें कि डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझना। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जाएगा देखेगा कि भाई मेरी क्लास में क्या क्या है। एक मेथड मिला उसे, मेथड ए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, इधर बताऊंगा मेथड हाइडिंग वाला। मेथड हाइडिंग में कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेमोरी मिल रही है, इधर मेथड ओवरराइडिंग है, इधर मेथड हाइडिंग। तो उसने देखा ओके ये एक मेमोरी दी उसने, किसको, मेथड 1 को, राइट। जी कब दी उसने मेमोरी मेथड 1 को, उसने उसने देखा कि भाई मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट बनाते हुए मुझे क्या क्या मिल रहा है इस क्लास में, कह रहा है तो मेथड ही मिल रहा है खाली। अच्छा मेथड मिल रहा है, तो इसको एक मेमोरी दे दो। तो ये पेंट पे मैंने इसको मेमोरी दे दी। मे बी इस मेमोरी का कोई कलर रख दे, मेमोरी का कोई कलर रख देते हैं एक, कि मान लो एक हम्म रेड कलर है, ये मेमोरी दे दी। इससे पता चलेगा कि ये क्लास पेरेंट क्लास की मेमोरी है। अब मेमोरी दे दी, बहुत बढ़िया, मेमोरी दे दी तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब जब दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड क्लास का, तो वो फिर जाएगा यहाँ पे, चेक करेगा, अच्छा मेरे पास क्या है, मेथड है, कह रहा है अच्छा नया मेथड है, इसके ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मेथड ए को मेमोरी देनी है, कहेगा हाँ, कहेगा भाई लेकिन ये तो ओवरराइड है। बात समझ रहे हो, कहेगा लेकिन ये तो ओवरराइड मेथड है। तो ऊपर चेक करेगा कोई वर्चुअल मेथड है, जैसे ही इसे ओवरराइड मिलेगा तो चेक करेगा कोई वर्चुअल मेथड है, तो देखेगा हाँ भाई एक वर्चुअल मेथड है। तो कहेगा हम्म अच्छा इसको तो ओवरराइड करना है ना, मतलब उसी की मेमोरी पे जहां पे पहले हम्म पेरेंट क्लास वाले को मिली थी, इसी पे ओवरराइड कर देगा और नई मेमोरी दे देगा। ओके बात समझ रहे हो, कि उस नई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा, हाँ जी जो मेमोरी ऑलरेडी बनी थी उसे ओवरराइड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी उसकी पुरानी मेमोरी को ही वो उसी को ओवरराइड कर देगा ये हाँ करेक्ट। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि होता क्या है, ऐसे एक्चुअली ये थोड़ा सा ये और डिफरेंस है, थोड़ा सा एक एक चीज मैंने और मिस कर दी, बता रहा हूँ। ये तो पहले वाला ही हो गया फिर तो हाँ अभी को अभी अभी बताता हूँ, पूरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें। अब देखो दो ऑब्जेक्ट बने हैं ना, मैंने एक चीज तुम्हें सही से नहीं बताई। जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, जब हम्म पहला पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसे लिख देता हूं। हर ऑब्जेक्ट को तुम्हें पता है नई अलग से मेमोरी मिलती है। हम्म इन सबको लिख देता हूं कौन सी मेमोरी किसकी है। ये बड़ी बात ध्यान से समझने वाली है, क्योंकि ये आएगा इंटरव्यू में, सिंपल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, देखो अब क्या 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 हो रहा होगा, ये देखो जब ये पहला ऑब्जेक्ट बना, राइट, जब पहला ऑब्जेक्ट बना तो वो देखने गया, ए क्लास को देखने गया। अब ए क्लास में इसको एक ही मेथड मिला, इसका ना तो कोई पेरेंट है ना तो कोई, अभी तक कोई पेरेंट नहीं है तो इसे कुछ नहीं पता, तो ये सिर्फ अपने क्लास के मेथड को ही मेमोरी देगा। तो इसने मेथड ए को मेमोरी दी और इसका एक कलर ले लिया, लाल कलर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई अभी तक? हाँ जी ठीक है, अभी एक कदम आगे बढ़ा, अब उसने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तुम्हें पता है बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ओके है तो हर ऑब्जेक्ट को नई मेमोरी हम्म मिलती है, तो यहाँ पे नीचे बी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम्म मेमोरी मिलेगी। ठीक है, ओके अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने को मेमोरी भी देता है, पेरेंट वाले को भी मेमोरी देता है। हम्म क्या ये बात समझ में आ रही है? चाइल्ड क्लास का हाँ जी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्योंकि ये पेरेंट से रिलेटेड है, तो हाँ पेरेंट जी वाले हाँ जी मेथड्स को भी, पेरेंट में भी जो जो चीजें हैं सबको मेमोरी देगा और अपने वाले को भी मेमोरी देगा। हम्म तो चाइल्ड क्लास ने देखो कैसे मेमोरी दी होगी, पहले पेरेंट वाले को देगा। तो पहले देखा इसने कोई पेरेंट वेरेंट तो नहीं है, कहेगा हाँ पेरेंट है, तो जाएगा कहेगा अच्छा ये मेथड है, तो लिखेगा मेथड ए। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी बनाएगा, और इसको क्या दे देगा, साइन क्या कर देगा, मेथड ए, मेथड वन है ये, राइट, क्योंकि ये पेरेंट को भी देगा और चाइल्ड को भी देगा। अब ये नीचे आएगा,
ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तब ऐसा हो रहा है। अब ये नीचे आएगा और चेक करेगा, अच्छा इसमें भी मेथड ए है? कहेगा अच्छा मेथड ए है, तो कहेगा दोबारा बनाऊँ मेथड ए? मेथड ए दोबारा बनाऊँ? मेथड ए नहीं है, हाँ मेथड ए। कहेगा मेथड ए दोबारा बनाऊँ? तो मैंने मेथड 1 क्यों लिखा हुआ है? इसका नाम मेथड ए है, ये समझ लेना, मेथड 1 लिख दिया पर मेथड ए है। तो कहेगा मेथड ए दोबारा बनाऊँ? तो कहेगा नहीं लेकिन ये तो ओवरराइड है। ये ओवरराइड है, ये कोई नया मेथड नहीं है। तो क्या करेगा? इसको ही ओवरराइड किया ओवरराइड हुआ कर है। देगा। तो इसको ही ओवरराइड कर देगा। अरे कोई नहीं, एक बार समझ में आएगा तो दिक्कत, इसको इसने ओवरराइड कर दिया। तो इसीलिए जब इसी को ओवरराइड कर दिया, तो जब हमने पेरेंट क्लास के साथ मेथड ए कॉल किया, तब तो पेरेंट वाला मिला, लाल रंग वाला मिला, राइट? लेकिन जब चाइल्ड क्लास के साथ किया, तो हमें चाइल्ड वाला मिला। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइड हो गया। लेकिन अब देखो ओवरराइड खेल, के बाद हाँ, हाँ। ये तो कल मैंने बता दिया था तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पे हाँ देखो जी। खेल कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा खेल डिफरेंट है। हाइडिंग में, हाइडिंग में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे मेथड हाइडिंग हो रही है। ठीक है, हाइडिंग में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आया और मेथड 1 बनाया। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम काम करेगा, क्योंकि उसको तो अभी कोई चाइल्ड है नहीं, तो वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोई बात समझ में ना आए मुझे रोक लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। कलर मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए दे रहा हूँ। कलर कलर मेमोरी में कलर जी। थोड़ा ना पड़ा होता है। मेमोरी में तो जो ये चीज लिखी हुई है वो पड़ा रहेगा, ये जो चीज लिखी रही है वो पड़ा रहेगा। तो उसने पेरेंट क्लास, अब चाइल्ड क्लास का आएगा। देखो अब यहाँ से गेम चेंज होना शुरू होता है। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आया ये वाला, इसने चेक किया कि कोई पेरेंट है, तो कहेगा हाँ पेरेंट है। क्या पेरेंट का नाम है? मेथड 1, तो जाएगा मेथड 1 बनाएगा। पहले बन गया भाई। अब जा तू चेंज करके कलर कर दे। पहले गया ये सिंपल, इसने मेथड 1 बना दिया। लेकिन गेम कब चेंज होगा? जब वो मेथड 2 देखने जा शुरू होगा। अब आया, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले पेरेंट क्लास के बंदों को मेमोरी मिलेगी, फिर चाइल्ड क्लास के लोगों को। तो फिर पेरेंट क्लास को मिल गई मेथड 1 को। अब यहाँ आया और यहाँ पे इसने चेक किया, एक और मेथड मिल गया सेम नाम से। अब सेम नाम से मिला तो इसने चेक किया भाई ओवरराइड करना है, उसी की मेमोरी पे बना दूं। तो कह रहा है नहीं नहीं ओवरराइड नहीं करना, न्यू बनाना है। बात समझ रहे हो? कह रहा है ओवरराइड नहीं करना, न्यू बनाना है। तो न्यू बनाने के लिए ये क्या करेगा? ये एक और बना देगा। अच्छा। ओवरराइड करना था तो उसने उसी को ओवरराइड कर दिया। हम्म। लेकिन न्यू इसने कहा है नहीं ओवरराइड नहीं करना, मेथड हाइड करना है, न्यू बनाना है, क्योंकि ये मेथड हाइडिंग का कंसेप्ट है। जी। तो क्या करेगा? न्यू बना देगा। ये देखो, तो मेथड हाइडिंग में 2 मेमोरी मिली, मेथड ओवरराइडिंग में एक ही मेमोरी मिली। अच्छा। क्या ये बात समझ में आई मेमोरी के कंसेप्ट से? हाँ जी। ठीक है। लेकिन कॉलिंग के टाइम पे यार देखो, यहां पे भी वही कॉल हुआ। मतलब यहां पे भी आपको सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास तो हमेशा अपने वाले को कॉल करेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास को कोई चाइल्ड से लेना देना नहीं होता, राइट? वो तो चाइल्ड को पेरेंट से लेना होता है। तो पेरेंट क्लास तो हमेशा अपना वाला ही कॉल करेगा। पेरेंट तो वहां पे भी ये कॉल करेगा लाल वाला, यहाँ पे भी लाल वाला कॉल करेगा। अब चाइल्ड क्लास में एक जगह डिफरेंस आता है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में एक जगह डिफरेंस आता है। फिलहाल ओवरराइडिंग, ये ओवरराइडिंग है, ये हाइडिंग है। ओवरराइडिंग में तो क्या हुआ, एक ही मेथड मिलेगा तो वो हमेशा इसी को कॉल करेगा। लेकिन हाइडिंग में 2 मेथड है, तो जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनेगा तब तो ये हरे वाला ही कॉल करेगा। लेकिन एक सिनेरियो है जब वो लाल वाला कॉल करता है। कौन सा सिनेरियो? अब वो सिनेरियो देखते हैं। जो बता रहा हूं अब तक बात समझ में आ रही है? कोई कहीं डाउट हो रहा है? नहीं सर, आ रही है।
ठीक है, तो ओवरराइडिंग में तो सब कुछ हमने सेम करके देख लिया कि सब कुछ सेम था, अब इसे वो कर दूंगा। अब एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो के लिए ये बात समझनी है आपको कि देखो सारी फैसिलिटी जो मिली है अभी तक वो चाइल्ड क्लास को मिली है, राइट? कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर लेगा, अपने नए मेथड भी बना सकता है, मतलब चाइल्ड पेरेंट के लिए कर सकता है कि कोई भी चीज ले सकता है, लेकिन पेरेंट अभी तक के पास कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं दी डॉट नेट ने, राइट? जी। अब डॉट नेट ने कहा चलो मैं एक एडिशनल फैसिलिटी पेरेंट को दे रहा हूं। वो एडिशनल फैसिलिटी क्या है कि आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और सॉरी पेरेंट क्लास का वेरिएबल बनाओ। क्या आपको पता है ना वेरिएबल और उसमें डिफरेंस क्या है? वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में, इस क्लास के वेरिएबल में और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? जब तक ये लिखा रहेगा तब तक ये वेरिएबल है, जैसे ही मैं इक्वल टू करके न्यू इक्वल टू लिखता हूं न्यू अब क्लास ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ने हाँ अगर जी। पूछा इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये कि ओबीजे क्लास 1 ये वेरिएबल है, ये क्या चीज है, तो क्या बोलोगे? वेरिएबल। ये क्लास क्या हो, ये क्लास ए टाइप का वेरिएबल है। और किसी ने पूछा अब जी। क्या हो गया ओबीजे क्लास 1, किसी ने ये ऐसे लिख दिया, अब कह दिया अब क्या हो गया, तो कहोगे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड लाइन में आके। क्लियर है? हाँ जी। तो वापस आते हैं, तो देखो क्लास पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास है ना, क्लास है, इसके पास एक हम्म। स्पेशल ताकत दे दी डॉट नेट ने। वो स्पेशल ताकत, स्पेशल शक्ति क्या है कि ये अपने अंदर अपना ऑब्जेक्ट तो बना ही सकता है, लेकिन चाइल्ड हम्म। क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। ये अच्छा, लो, पेरेंट वाला। हाँ पेरेंट वेरिएबल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी अपने अंदर सेव कर सकता है, अच्छा। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, चाइल्ड क्लास के पास ये ताकत नहीं है। ये देखो, हम्म। अगर चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का बनाऊंगा तो वो भड़क जाएगा, कहेगा भाई क्या कर रहा है, कह रहा है ये मैं नहीं कर सकता कन्वर्ट, ये तो बच्चा है ना, इसके अंदर हम्म। मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लेकिन पेरेंट क्लास को ये एडिशनल कैपेबिलिटी, एडिशनल शक्ति दे रखी है डॉट नेट ने कि तुम अपने अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। अब अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन में यही आंसर देना है तुम्हें। अब अगर मैं पेरेंट क्लास का अब ये बताओ, इंटरव्यू पूछेगा कि ये क्या चीज है, ओबीजे क्लास है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलोगे? पेरेंट्स का। ना ना, अभी वही तो समझाया था तुम्हें, वेरिएबल पेरेंट का है लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? अच्छा, क्लास बी का। हाँ क्लास बी का ना, यही तो ताकत है पेरेंट के पास कि चाइल्ड क्लास के हम्म। ऑब्जेक्ट को सेव कर ले। तो ये वेरिएबल किसका है? पेरेंट का, हाँ लेकिन जी। टाइप ऑब्जेक्ट किसका है? बी ऑब्जेक्ट का। क्लास बी का। तो इस सिनेरियो में जब मैं अब मेथड अच्छा। 1 कॉल करूंगा तो अब जादू देखना, अब कौन सा कॉल होगा? अब चाइल्ड, अब उसको दो मेथड मिलेंगे, ये अपना पेरेंट वाला भी और चाइल्ड वाला भी, लेकिन ओके। क्योंकि ये पेरेंट क्लास का वेरिएबल है तो ये किसको कॉल करेगा? हम्म। पेरेंट वाले को। और ये चाइल्ड, और सेम यहीं पे अगर मैं नॉर्मल लिख दूं, और सेम यही मैं अगर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना लूं नॉर्मल अपना, कि अपना हम्म। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, चाइल्ड क्लास का वेरिएबल बना के चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही सेव कराऊं, तो हम्म। कॉल करूंगा, तो यहां पे डिफरेंस है। ओबी क्लास बी। ठीक है, ये बात समझ, ये बात समझो, ये इंटरव्यू बताना है आपको कि जब मैंने पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड 1 कॉल किया, तो क्योंकि मुझे दोनों मेथड मिलेंगे जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो अपने क्लास के हम्म। मेथड को वैरियता देगा और अपने क्लास वाला मेथड कॉल होगा। कौन से केस में? पेरेंट क्लास के वेरिएबल में जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड बनाऊंगा। का। जी। लेकिन जब चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड। बनाऊंगा और जब कॉल करूंगा, तो क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का चाइल्ड। वेरिएबल है तो वो अपने मेथड को प्रायोरिटी देगा और अपना वाला कॉल होगा। क्या ये जी। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है। अब डिबग करके देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही भी बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों को मेमोरी मिल गई होगी, दो दो मेथड को मेमोरी मिल गई होगी। हम्म। अब ये कॉल हुआ पेरेंट वाला, तो F11 करूंगा, देखो कौन सा कॉल हुआ, बताओ? पेरेंट वाला। पेरेंट वाला, हालांकि ऑब्जेक्ट किसका है? वो चाइल्ड का है, दोनों ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के चाइल्ड। हैं ना, जी। लेकिन कॉल हुआ पेरेंट वाला।
और वहीं जब याला कॉल किया तो कौन सा कॉल हुआ? चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला। क्यों हुआ? रीजन क्या था? क्योंकि भाई इसमें जो मेमोरी होती है ना, मेथड हाइडिंग होता है, ना कि ओवरराइडिंग होता है। अब यही सेम सिनेरियो हम ओवरराइडिंग के साथ करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। क्लास ए है ना, ठीक है। इसके अंदर ओवरराइडिंग वाले केस में वो बना रहा हूँ, सेम वही चीज कर रहा हूँ जो ऊपर किया हुआ है मैंने। चल बाद में आता हूँ, पहले लगा लेता हूँ। ठीक है, ओबीजे ए अब देखो इस ओवरराइडिंग के केस में क्या होगा। ओवरराइडिंग केस में आपको पता है कि मेमोरी जो होती है, अरे कहाँ गया भैया, मेमोरी जो होती है वो ओवरराइड होती है, दो मेमोरी नहीं बनती, एक मेमोरी बनती है। तो आप बताओ, जब एक ही मेमोरी बनेगी, तो जब मैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराऊंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा? पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? अंकुर, कैन यू हियर मी? हाँ जी। यस, यस। तो ओवर राइडिंग के केस में बताओ, वो तो हाइडिंग के केस में था जब दो मेमोरी मिली थी, अब ओवर राइडिंग के केस हुँ, में एक ही मेमोरी मिलेगी। तो जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराऊंगा तो मेथड ए कॉल करूंगा, तो कौन सा वाला कॉल होगा, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? इसमें तो सर वो चाइल्ड वाला होगा। करेक्ट, इसमें हमेशा चाइल्ड वाला होगा, क्योंकि इसकी मेमोरी तो भाई यही है ना, इसकी मेमोरी तो हाँ ये है, जी, ये वाली है, ये वाली। अब इसमें हाँ कहीं जी। है ही नहीं वो पेरेंट वाला, तो कहां से कॉल होगा? तो जब तक मेमोरी नहीं होगी तब तक हाँ, कुछ कॉल नहीं हो सकता ना। तो जब है ये नहीं है, चाइल्ड वाला ही है, तो चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। चाहे आप ये लिखो, चाहे हाँ आप जी, हाँ जी। चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराओ, या पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराओ। अब इसको हम चेक करेंगे। चाइल्ड गेम है। ठीक है, इसमें हमेशा चाइल्ड वाला होगा। तो इंटरव्यू में बता हाँ पाओगे जी, कि मेथड हाँ हाइडिंग जी। में मेथड हाइड होता है, एक नई से दो बार मेमोरी मिलती है सेम मेथड को। मतलब चाइल्ड क्लास हुँ, को वाले मेथड को भी मेमोरी मिलती है और पेरेंट क्लास वाले को भी मिलती है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में चाइल्ड पेरेंट क्लास वाले को मेमोरी मिलती है, चाइल्ड क्लास वाला क्या करता है, उसी को ओवरराइड कर देता है, नई मेमोरी नहीं क्रिएट करता। इसीलिए हाँ जब जी, मैं पेरेंट क्लास का वेरिएबल के साथ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेथड ओवरराइडिंग में तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही कॉल होगा, लेकिन मेथड हाइडिंग में पेरेंट क्लास वाला कॉल हो जाएगा। इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं। अब जी। देखो, ये ओवरराइडिंग है, देखो कौन सा वाला होगा, हमने कहा है चाइल्ड वाला, तो देखो चाइल्ड चाइल्ड वाला वाला। ही हुआ। हाँ जी, इस बार कौन सा होगा, चाइल्ड वाला ही, चाइल्ड तो देखो वाला। चाइल्ड वाला ही हुआ है। तो क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या तुम ये हाँ जी, एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू में? क्या ऐसा डायग्राम बना के उन्हें दिखा दोगे कि भाई ऑब्जेक्ट बनता है तो हर बार मेमोरी मिलती हाँ है। जी, अब जब सेकंड का ऑब्जेक्ट बना, ओवरराइड के हाँ जी, केस में तो सिर्फ एक ही मेमोरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पिछले वाले को हाँ जी। ओवरराइड कर देगा। और लेकिन हाइड के केस में एक मेमोरी नहीं मिलेगी, वो कह रहा है नया बनाओ, तो दो मेमोरी मिल जाएगी। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल के साथ, तो वो अपने मेथड को प्रायोरिटी दे देगा। और जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड क्लास के साथ, तो वो अपने को प्रायोरिटी दे देगा। इसी को कहते हैं मेथड हाइडिंग। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आवाज कट रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। अपने इंटरनेट को हाँ सही जी, से हाँ रखा जी, करो। क्लियर। ठीक है, बस। हेलो? फिर इतना ही, हाँ अब आ रही है मुझे आवाज। इतना ही है। अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, ये इतना ही जी। है। मेथड ओवरराइडिंग और हाइडिंग अब तुम समझ गए। इसका जी, मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा। कभी भी तुम्हें दिक्कत आएगी ओके। तो वो वीडियो गो थ्रू कर लेना, अपने आप ही तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। जी, अब एक और क्लास बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। अब हमें देखना है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक पेरेंट वन बना रहे हैं,
ठीक। ये चाइल्ड वन बना रहे हैं, नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड ऑलरेडी बना रखे हमने, तो सेम नाम से बनाने नहीं देगा। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर यही होता है, राइट? हाँ जी। सिंगल डॉट राइट है। आई एम पेरेंट क्लास डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट? इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ जी। क्या एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? बताओ। जी। एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? एक क्लास में हाँ जी बना सकते हैं। पर एक अगर दोनों डिफॉल्ट बनाना चाहूँ, दोनों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? नहीं, 2 डिफॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं बन सकते सर। लेकिन अगर एक स्टैटिक हो तो बन सकता है, नहीं बन सकता? एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक बन सकता है, बट 2 डिफ़ॉल्ट नहीं बन सकते। हाँ, 2 नॉन, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। 2 नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट नहीं बन सकते, बट एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बन सकता है। तो हाँ जी। स्टैटिक बना दिया, एक मैंने नॉन स्टैटिक बना दिया। सेम यही इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ। जी। ये स्टैटिक डिफॉल्ट है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के आगे पब्लिक लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? नहीं सर, ये तो खुद ही पब्लिक होता है। बहुत सही आंसर। क्या कोई इसके अंदर आर्गुमेंट दे सकता हूँ, कोई पैरामीटर दे सकता हूँ? स्टैटिक के अंदर हाँ सर नहीं दे दे सकते। सकते हैं। ना, स्टैटिक के अंदर नहीं दे सकते ना, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इसको तो क्लास के नाम के साथ कॉल हो जाता है। तो जब क्लास के नाम के साथ कॉल होगा तो कहीं अच्छा, अच्छा। स्टेटमेंट ही नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ डिफॉल्ट हो सकता है। अच्छा, वो बहुत सही पब्लिक तुमने। कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर लिखे जाते हैं, है ना? पब्लिक नहीं, नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की बात हो रही है। पब्लिक तो ये ऑलरेडी पब्लिक है। हाँ, हाँ। वो नॉन स्टैटिक होते हैं, नॉन अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके अंदर पैरामीटर दे सकते हो। स्टैटिक के अंदर सिर्फ डिफॉल्ट बन सकता है। ओके। ठीक है, यही चीज मैं अब इसके साथ बनाऊंगा। अब देखो भाई, ये क्या है, हम चाइल्ड क्लास। अब इंटरव्यू ऐसे बना के दे देगा तुम्हें, राइट? अब इंटरव्यूअर पूछेगा कि जब मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ओके। तुम्हें आंसर देना है। ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। अपने समझ से आंसर दो, गलत भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अपने समझ हुँ। से आंसर दो। पहले मैं क्या बना रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2, इसको नंबर 3 और ये नंबर 4 है। ठीक है भाई, तो अब आप पहले बताओ मुझे कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या 1 2 3 4 में से कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? सर 1 और 2 होंगे। 3 और 4 नहीं होंगे पक्का? 3 और 4 नहीं होंगे, वो तो तब होंगे जब हम चाइल्ड का बनाएँगे और पेरेंट को वो करेंगे। ना, चाइल्ड का बनाएंगे तो पेरेंट का क्या करेंगे? हाँ, मतलब सही में बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्चुअली बस सही से बोल नहीं पा रहे, बट बोल सही रहे हो कि हाँ, जी। आंसर सही है बिल्कुल तुम्हारा, कि जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, तो सिर्फ 1 और 2 होंगे, क्योंकि इस क्लास को तो चाइल्ड से कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे कहीं थोड़ा ना लिखा है मैंने कि ये यहाँ पे लेना देना है ना, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। पेरेंट। हाँ, इस क्लास के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, ये तो नॉर्मल क्लास है। तो हाँ इसका जी। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये दोनों कंस्ट्रक्ट, दोनों होगा, एक ही होगा? पहला दोनों ऑब्जेक्ट होंगे बनता सर। है, पहला बनता है तो दोनों होते हैं, बहुत सही आंसर। हाँ जी। लेकिन दूसरा बनेगा तो सिर्फ एक होगा, राइट? नॉन हाँ, स्टैटिक वाला।
अब पहले कौन सा होगा, पहले नंबर 1 होगा कॉल या नंबर 2 होगा कॉल? पहले तो स्टैटिक होता है, नंबर 2 होगा। बहुत सही आंसर, तुम्हें याद है मतलब। हाँ, पहले हमेशा स्टैटिक होता है, तो नंबर 2 होगा पहले, फिर नंबर 1 होगा। हुँ, इसमें तुम बिल्कुल पास हो जी। गए। सही आंसर दे रहे हो। बहुत से स्टूडेंट तो ये वाला भी नहीं दे पाते, भूल जाते हैं, बट तुमने सही आंसर दिया कि पहले नंबर 2 हुँ, होगा, फिर नंबर 1। नंबर 1 होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से थोड़ा-सा चाइल्ड मुश्किलें शुरू होंगी। अब सिंपल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये लाइन लिखी। हुँ, ठीक है, ये लाइन लिखी है सिंपल। अब बताओ कौन-कौन सा चाइल्ड ऑब्जेक्ट वाला। बनेगा? क्या 1, 2, 3, 4 में से कौन-कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो चाइल्ड वाले तो होंगे ही होंगे और पेरेंट्स वाला भी होगा। बहुत सही आंसर है तुम्हारा कि भाई, क्योंकि चाइल्ड क्लास का जभी भी ऑब्जेक्ट बनता है, वो पेरेंट वालों को भी मेमोरी देता है और चाइल्ड वालों को भी मेमोरी देता है। और मेमोरी कब जी। मिलती है? जब कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है। तो इसका मतलब कि भाई, हुँ, जब चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पेरेंट वालों को भी इस मिलेगी मेमोरी और चाइल्ड वालों को मिलेगी, तो पेरेंट वाला भी कॉल होगा और चाइल्ड वाला भी होगा कॉल। जी। अच्छा, ओए क्या लिख दिया? कोई क्लास खोल दी मैंने। वापस आते हैं। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में से सीक्वेंस क्या होगा? पहले कौन-सा कॉल होगा? पहले पेरेंट वाला कॉल पहले होगा या चाइल्ड वाला होगा? 1, 2, 3, 4 में से सीक्वेंस बताओ। इंटरव्यू में यही पहले पूछा तो जाएगा कि सर सीक्वेंस क्या है? पहले तो सर चाइल्ड वाला होगा, नंबर 4 वाला। ठीक है। उसके बाद नहीं सर, शायद पहले 2 ये प 2 वाला होगा, पेरेंट्स का ठीक है। कॉल स्टेटस। हाँ, कोई नहीं, तुम बता दो फिर मैं बताऊँगा। कोई नहीं, अपना दिमाग लगा के बता दो। 2 1 4 ऐसा 3। क्यों बोल रहे हो कि 2, 1, 4, 3 ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले पेरेंट वाला होगा, चाइल्ड वाला नहीं होगा? देखिए पहले तो पेरेंट्स ही है ना, बहुत सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे और हमने फिर देखा था ना स्टैटिक अभी, आएगा। यहाँ पे हमने हाँ, देखा था ना कि पहले पेरेंट क्लास के मेथड को ऑब्जेक्ट मिला, बाद में चाइल्ड को मिला। चाइल्ड वाले को। तो जब जी। पेरेंट क्लास को मेमोरी भी तभी मिलेगी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसका मतलब पहले पेरेंट क्लास वाले होते हैं। बहुत सही आंसर दिया तो तुमने। और अभी तक पेरेंट्स तुम्हारी का समझ मतलब के वो हिसाब, स्टैटिक वाला। बहुत सही कि पहले स्टैटिक वाला ये, हालांकि ये आंसर गलत है, लेकिन तुम जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उस हिसाब से बहुत बेस्ट आंसर दिया है तुमने। होता क्या ओके। है, अब मैं बताता हूँ सही सीक्वेंस क्या होता है। आंसर सही है तुम्हारा कि पहले पेरेंट वाले के पास जाता है, लेकिन हुँ, स्टैटिक के लिए वेट नहीं करता। तो सबसे पहले तुम्हें दो चीज अच्छा। याद रखनी है। whenever child class object first child class object is created, तुम्हें दो चीज याद रखनी है। पहली क्या? always all the static constructor will call। पहले जितने भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होंगे वो कॉल होंगे, चाहे चाइल्ड के पास हो, पेरेंट के पास हो। फिर सेकंड, ओके, नॉन स्टैटिक। आफ्टर दैट नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल कॉल। हुँ, ठीक है भैया, पहले तो सारे स्टैटिक होंगे। अब इन स्टैटिक कॉलिंग, कॉल स्टार्ट फ्रॉम हिम itself to the top, that is ओके, bottom to top। कि भैया ये कह रहा है कि पहले ये तो समझ में आ गई कि नॉन स्टैटिक वाले हमेशा बाद में होंगे। हुँ, पहले ये होगा और ये होगा। अब हुँ, स्टैटिक की जो कॉलिंग होती है उसमें सबसे पहले खुद को कॉल करता है, उसके बाद ऊपर ऊपर बढ़ता है, बॉटम टू टॉप जाता है। तो मतलब सबसे पहले खुद को स्टैटिक कॉल करेगा, तो पहले 4 नंबर कॉल करेगा। 4 नंबर आएगा। ठीक है, पहले 4 नंबर आएगा, फिर फिर 2 होना स्टैटिक आएगा, ही है भाई, होना स्टैटिक ही है। इसको नहीं करेगा। फिर जाएगा पेरेंट फिर का, 2। कि पेरेंट का तो स्टैटिक है, हाँ इसका है, तो अब फिर 2 नंबर आ जाएगा। और अब नॉन स्टैटिक के लिए क्या है? नॉन स्टैटिक कॉल इज टोटली अपोजिट टू स्टैटिक कॉल। इट विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
नॉन स्टैटिक उल्टा है, ये जाएगा भाई अच्छा। अपने से ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा। बात समझ रहे हो? ये आएगा पहले हाँ एक जी। को कॉल करेगा फिर 3 को। तो पहले स्टैटिक हो गए 4 2 फिर 1 और फिर 3, 3। ये कॉलिंग है। सिर्फ 2 चीज तुम्हें याद रखनी है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, और बहुत मैंने कम से कम 150 इंटरव्यू लिए हैं, बहुत बच्चों ने गलत दिया जी। है। लेकिन अगर ये दो चीज याद कर ली जो जिंदगी में इस ऐसे क्वेश्चन का कभी भी आंसर गलत नहीं दोगे पूरी लाइफ में। पहली चीज क्या याद करनी है कि सारे स्टैटिक कॉल हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ सोचो 2 ही हैं, अभी मैं पूरी हायरार्की बनाऊंगा, हुँ। 5 बनाऊंगा, 5 क्लास बनाऊंगा, उसमें बताना है तुम्हें। पर कितनी भी क्लास हो ओके। आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। हाँ। पहले तो सिंपल सारे स्टैटिक कॉल करवा बोलना है, सारे स्टैटिक होंगे और स्टार्टिंग होगा खुद से, हाँ खुद जी। से फिर अपने पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, ऐसे कॉल होगी। हुँ। उसके बाद नॉन स्टैटिक होगा, और नॉन स्टैटिक टोटल अपोजिट होगा कि पहले सबसे बड़े ड्रॉप टू पापा, बॉटम फिर होगा। उनके बेटा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा। अब इसी को प्रूफ करेंगे। समझ में आ रही है बात या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? नहीं, नहीं क्लियर है सर। ठीक है, अब इसे प्रूफ करते हैं। पेरेंट 1 का तो क्लियर है, इसको तो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा है, इसका ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखा रहा, सीधा चाइल्ड का बनाऊंगा। हुँ। चाइल्ड 1 ओबिजे, चाइल्ड 1 सिंपल, ये ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखते हैं क्या कॉलिंग होती है। यहाँ पे डिबगर लगा दूंगा, अपने सारे कंस्ट्रक्टर में भी डिबगर लगा दूंगा। ठीक है भाई, सब में डिबगर लगा दिया। हाँ जी। अब होगा मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि कौन सा कॉल होता है। हमने कहा है 4231, फोर टू हुँ। थ्री वन का है। सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ? 4। 4। अब कौन सा कॉल हुआ? 3। बोलो। 3। पर हमने तो कहा था 2 होगा, तो इसका मतलब जी। अभी कॉल हुआ नहीं है। अभी तो लाइन कॉल कब होता है? जब अंदर घुस जाता है। अभी अंदर घुसा नहीं है, हुँ। अभी तो ऊपर से चेक कर रहा है। अच्छा तू भी है, कह रहा है बट ठीक है तेरे पास आऊंगा, पहले ऊपर जाऊंगा। अभी अंदर देखो घुसा नहीं है। नहीं। आ गया। कौन सा कॉल हुआ? 2। 2। हमने यही कहा था कि 2 होगा। हुँ। अब कौन सा होगा? 3 या 1? 1। 1, क्योंकि ये उल्टा है, स्टार्टिंग में नीचे से हाँ ऊपर या जी। ऊपर से नीचे। कौन सा हुआ? 1। लास्ट में कौन सा होगा? 4। ना 4 तो सबसे नहीं पहले हो सॉरी गया। 3, 3, 3। 3। जो हमने बोला था वही कॉलिंग हुई या नहीं हुई, हाँ जी। चेक कर सकते हो। आई एम चाइल्ड स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा बोल रहा है आई एम पेरेंट कॉल्ड क्लास स्टैटिक। फिर ये इसे सही से करने के लिए कंसोल डॉट राइट लिख देना, मैं राइट लाइन लिख देता हूँ, जिससे सारी लाइन में हमें दिख जाए सही से। हुँ। दीपक हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें इसे वक्त देखना है चला के। ठीक है, सबसे पहले चाइल्ड क्लास का स्टैटिक, फिर पेरेंट का स्टैटिक, फिर पेरेंट का पेरेंट का वो डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नॉन स्टैटिक, फिर चाइल्ड का नॉन स्टैटिक। अब मेरे ख्याल हुँ। से अगर मैं तुम्हें ये सिनेरियो दूं तो तुम आंसर दे पाओगे। अब बताओ, एक और बच्चा बना दिया मैंने। अब बताओ, अगर मैं चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो कौन कौन से कॉल होगा?
1 2 3 4 5 6 में से बताओ। चाइल्ड 1 का हाँ, चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब मैंने नई नीचे क्लास भी बना ली जिसको जो चाइल्ड 1 को इनहेरिट कर रही है। अब बताओ चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 1 2 3 4 और ये नीचे वाले 5 6 हैं, कौन कौन सा कॉल होगा? एक तो सर ये 4 वाला होगा। सबसे पहले क्या तुम नहीं कह रहे हो 4 वाला होगा या नहीं सबसे पहले कोई और होगा? सबसे पहले नीचे नीचे वाला होगा सर, नीचे करना एक बार इसको। अच्छा सबसे पहले 6 वाला होगा सर। जब मैं चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे हाँ पहले तुम कह रहे हो 6 वाला होगा। क्योंकि ये चाइल्ड 1 को इनहेरिटेंस कर रहा है ना सर। अच्छा, तो जब ये पेरेंट 1 को इनहेरिट कर रहा था, तो लेकिन जब पेरेंट 1 का बनाया था तब तो तुमने कहा था नहीं होगा ये कॉल। हाँ सर हाँ। तो बताओ। अपने बच्चे से तो हमें लेना देना ही नहीं है ना। यहां से कॉलिंग, अपने से कॉलिंग शुरू होती है। अब बताओ, अपने से शुरू होगी, उसको इससे लेना देना नहीं होता, नीचे का कोई खेल नहीं होता, अपने से शुरू होती है। अब 4 बताओ। वाला करेक्ट, 4। 4 वाला। उसके बाद फिर सर 2। फिर फिर सर ये 1 वाला फिर 3। करेक्ट। ये बात याद रखनी है, इसीलिए मैंने बनाया था ये कि भैया कंफ्यूज मत हो जाना। ऊपर में जब वो अपने बच्चे को ध्यान नहीं रख रहा तो ये नीचे वाला क्यों रखेगा? ऐसा नहीं है कि एक नहीं रखेगा दूसरा रख लेगा। अपने से कॉलिंग स्टार्ट होगी, नीचे वालों से कुछ कोई लेना देना नहीं है। अब इसका तो बताओ, सर इसका ये बनेगा। अच्छा ये हमने दूसरा बनाया है चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 वाला। हाँ, ये वही क्लास है, बस उसमें एक और अच्छा अच्छा लेवल अच्छा। बना दिया मैंने, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर दिया, मल्टी लेवल। हाँ। अब इसका ऑब्जेक्ट हाँ बनाऊंगा तो कौन कौन सी कॉलिंग होगी? इसके में सर सब ये 6 वाली होगी। ठीक है, पहले तो सारे स्टैटिक होते हैं तो 6 होगा। हाँ उसके जी। बाद उसके बाद सर ये चलो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, 4। उसके बाद उसके बाद सर ये 2 वाला होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद तो फिर ये हो जाएगा 1 फिर 3 फिर और 5। बिल्कुल सही। तो अब ये आंसर दे पाओगे कि कितने भी लेवल बना दूं और बीच से पूछूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे कि बीच में नीचे वाला कॉल होगा नहीं होगा? नहीं सर अब तो बता दूंगा। ठीक है। तो यही इंटरव्यू में सेम ऐसे पूछेंगे, कुछ उल्टा सीधा ऐसे बना देंगे। पूछेंगे बीच से का ऑब्जेक्ट बनाया, बताओ किसका होगा। तो नीचे को तो देखना ही नहीं है, ऊपर को देखना है। दो चीज जिंदगी में याद रखनी है, सबसे पहले तो सारे स्टैटिक कॉल कर दो, हाँ जी। लेकिन स्टैटिक अपने से शुरू होंगे, ऊपर पे जाएंगे। और फिर नॉन स्टैटिक अच्छा। कॉल होंगे, वो उल्टा उल्टा चलते हैं, ऊपर से शुरू होंगे नीचे जाएंगे। हाँ जी। क्लियर है? कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं नहीं सर क्लियर है। तो अब तुम्हारा इनहेरिटेंस पूरा खत्म हो गया। इनहेरिटेंस में अब कुछ ओके नहीं बचा, इतना ही इनहेरिटेंस होता है। अब कल से स्टार्ट होगा हमारा इंटरफेस, जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने ओके। इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, क्लास पढ़ी तो क्लास इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया हमने, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल हैं। इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। लास्ट चौथा कंसेप्ट था क्या? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे कल से। उसमें आता है इंटरफेस। ओके। क्लियर? तो आज के लिए हाँ बस जी इतना सर। ही। अब मैं एस्टिमल जो दूंगा उसे दबा के प्रैक्टिस करो। और वेबसाइट तुम्हें बनानी है अपनी रिज्यूमे वाली, और उस वेबसाइट को भी अपने लिंक्डइन पे डालोगे। और फिर जैसे ही देखना है वेबसाइट बनती है ना, तो ज्यादा रिक्रूटर तुमसे इंप्रेस होता है। ओके सर ओके। ठीक है। ऑलराइट, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय हाँ जी बाय। सर।